हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के परीक्षा के बारे में, जो कि आपको हुआ था 25/1/2019 को, शिफ्ट फर्स्ट। इस वीडियो में आपको जीके का टोटल 50 सेट का क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, 18वां एशियाई खेल का 2018 में आयोजन हुआ था कहाँ पर? 18वां एशियाई खेल 2018 में कहाँ पर हुआ था? तो आपको इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। 18वें एशियाई खेल 2018 का आयोजन आपको 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहरों में किया गया था। 19वां एशियाई खेल 2022 का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक 2023 के मध्य चीन के हांगझोउ शहर में किया गया था, जिसमें भारत ने समग्र 107 पदक, 28 स्वर्ण पदक था, जिनमें 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीते थे। अब जान लीजिए, विश्व एशियाई खेल 2026 का जो आयोजन होगा कहाँ पर होगा? जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा। विश्व एशियाई खेल 2026 में होगा, जापान के नागोया में आयोजित होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे आपको महावीर। कौन थे? महावीर। अगला क्वेश्चन है, 1986 में बने कोपरा का पूरा नाम क्या है? 1986 में बने कोपरा का आपको पूरा नाम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वर्ष 1986 में बना कोपरा का पूर्ण रूप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसको 24 दिसंबर 1986 को पूरी तरह लागू कर दिया गया। कोपरा कब लागू हुआ था आपको? 24 दिसंबर 1986 को। इस अधिनियम के माध्यम से उपभोक्ता विवाद के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का जो सदस्य है, वो अयोग्य है या नहीं? आपको अध्यक्ष निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के ओकवुड जंगल की जगह अंग्रेज किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल करते थे? आपको पीर किरण लकड़ी की इस्तेमाल करते थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी आपको? तो संविधान सभा की पहली बैठक आपको हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक आपको 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस सभा के बैठक का उद्देश्य भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए था, जबकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और इसी दिन अपनाया गया, और पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत में खाली स्थान महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है। आपको भारत में जो है अक्टूबर और नवंबर महीनों के दौरान जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का महीना वर्ष में आपको अप्रैल से जून माह का है, जिसको मानसून का चक्रवात कहते हैं, जबकि मानसून के पश्चात भी चक्रवात का महीना अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होता है। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? अमार सोनार जो बांग्ला है आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इनके बारे में जानते हैं। अमार सोनार बांग्ला की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की बंग भंग आंदोलन के समय 1905 में किया था। इनकी रचनाएं निम्न है। गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर, मछुआ, वनवाड़ी, परिशेष, चोखेर, बाली और क्षणिका जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं।
रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? कौन जो है उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है आपको? तो मोजावे रेगिस्तान जो है आपको उत्तरी अमेरिका में है। और भी रेगिस्तान के बारे में जान लेते हैं। मोजावे रेगिस्तान आपको उत्तरी अमेरिका, ग्रेट विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया में है आपको, पेंटागोनिया डेजर्ट या अटकामा डेजर्ट जो है दक्षिण अमेरिका में, और कालाहारी मरुस्थल आपको अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आपको आत्मीय सभा के संस्थापक जो थे आपको राजा राम मोहन राय। 1814 में राजा राम मोहन राय जो है एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? भारतीय संविधान का कौन सा जो अंग है, वर्ग है, आपको बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? आपको धारा 51 के ए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का संबंध अनुच्छेद 51 ए से है, जिसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A शामिल किया गया था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है आपको 11 है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSO क्या है? आपको NSSO क्या है आपको? तो NSSO आपको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। ओलंपिक आदर्श वाक्य खाली स्थान है। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है उसका खाली स्थान क्या है? आदर्श वाक्य आपको हो जाएगा तेज, ऊंच और मजबूत। ओलंपिक आदर्श वाक्य लैटिन में सिस्टियस, अल्टियस और फोर्टियस है, जिसका हिंदी रूप होता है तेज, उच्चतर, मजबूत। इस आदर्श वाक्य के रचयिता जो थे पियरे डी कुपर्टिन है। 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के आदर्श वाक्य में एक नया शब्द कम्युनिटर जोड़ा गया। वर्तमान में इसका आदर्श वाक्य तेज, उच्चतर, मजबूत, एक साथ यानी फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर और टुगेदर है। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए आपको हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसको? हाइड्रोमीटर का। बेंचुरीमीटर से ज्योमेट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पाइप के माध्यम से बहने वाले तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। टीटीकाका झील खाली स्थान से जुड़ी है। टीटीकाका झील आपको खाली स्थान से जुड़ी है। टीटीकाका झील आपको बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़े ताजे पानी की झील आपको हो जाएगी टीटीकाका झील, जो बोलिविया और पेरू सीमा पर स्थित है। इसको 1998 में रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार आयाम की इकाई आपको हो जाएगी मीटर। आयाम की इकाई क्या हो जाएगा आपको? मीटर। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मानक ताप की एक प्रणाली है जिसे मीटर किलोग्राम सेकंड MKS प्रणाली भी कहा जाता है। आयाम और लंबाई की इकाई मीटर होती है। आयाम और लंबाई की इकाई आपको मीटर होती है। द्रव्यमान की इकाई आपको किलोग्राम, समय का आपको मात्रक हो जाएगा सेकंड, तापमान का आपको मात्रक हो जाएगा केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा आपको एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्राएं आपको मोल। तो इस फैक्ट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय खेलों एथलेटिक्स से संबंधित खेलों में भाला फेंक से जुड़ा है? भाला फेंक से कौन जुड़ा है आपको? नीरज चोपड़ा। आइए और सब के बारे में भी जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा आपको भाला फेंक से संबंधित हैं। रविंद्र चंद्र अश्विन जो आपको क्रिकेट से संबंधित हैं। पंकज अडवाणी आपको
बिलियर्ड्स या स्नूकर से, और बजरंग पुनिया जो आपको कुश्ती से संबंधित है। विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विकिरण को मापने के लिए आपको गीजर मुलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। गीजर मुलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। जबकि वोल्ट मीटर के द्वारा किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए आपको किसको किया जाता है? वोल्ट मीटर को। एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है। एक संवैधानिक बैठक की मांग एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार की जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे आपको अगस्त ऑफर कहा जाता है। अगस्त ऑफर का प्रस्ताव कब आपको हुआ था? 8 अगस्त 1940 को। किसके द्वारा? आपको वायसराय लॉर्ड लिथिगो द्वारा पेश किया गया था। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? सिक्किम का जो है लोकप्रिय मुखौटा जो नृत्य आपको सिंगी छम है। कौन सा है? सिंगी छम। कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? कौन सी जो बीमारी आपको त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? आपको वर्णकहीनता यानी अल्बिनिज्म बीमारी में टायरोसिनेस जीन का उत्परिवर्तन हो जाता है, जिससे मेलिनिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिससे मनुष्य की त्वचा, आँखों एवं बालों में रंग की अनुपस्थिति होती है। त्वचा के रंग भी होता है मेलानिन के कारण। ठीक है, मेलानिन के कारण। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको 1935 में किया गया था। इसके बारे में जानते हैं। हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय आपको मुंबई में है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। वर्तमान में आपको गवर्नर कौन थे? कौन है? शक्तिकांत दास। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? घास के वैज्ञानिक अध्ययन को आपको एगेस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या चीज़? एगेस्ट्रोलॉजी। बाकी सब के बारे में भी जान लेते हैं। एगेस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में आपको फल का, और ऑस्टियोलॉजी में आपको अस्थि का, हड्डी का, और फार्माकोग्नोसिस में आपको औषधीय पौधों का। विटीकल्चर में आपको अंगूर का भी उत्पादन होता है। विटीकल्चर में आपको अंगूर का उत्पादन। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर में आपको रेशम कीट पालन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? भारत का कौन सा राज्य है जिसमें बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? आपको उत्तराखंड में। भारत के लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर पश्चिमी बंगाल राज्यों में बर्फबारी को देखा जा सकता है। किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए आपको ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया? कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए ध्वज किसने लिया था? आपको पीवी संधू ने लिया था। पीवी सिंधु। पीवी सिंधु क्या खेलती है? आपको बैडमिंटन खेलती है। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 2 जो आपको नागरिकता से संबंधित है। इसके बारे में जानते हैं। भाग 2 जो आपको नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 5 से 11। भाग 3 जो आपको संबंधित है मूल अधिकार से, अनुच्छेद हो जाएगा आपको 12 से 35। भाग 4 किससे संबंधित है? मूल्य कर्तव्य से, अनुच्छेद आपको 51 है। और भाग जो 15 है आपको किससे संबंधित है? निर्वाचन से, अनुच्छेद आपका हो जाएगा 324 से 329 ए।
1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री आपको आसफ अली थे। कौन थे? आसफ अली। इसके बारे में जान लेते हैं। 2 सितंबर 1946 में बनी अंतरिम सरकार में मंत्रियों का विवरण इसमें है। अंतरिम सरकार आपको कब बनी थी? 2 सितंबर 1946 को। कार्यवाहक परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश विभाग के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वल्लभ भाई जो पटेल थे गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह आपको रक्षा मंत्री थे। आसफ अली आपको रेलवे और परिवहन मंत्री थे। जगजीवन राम आपको श्रम मंत्री थे और लियाकत अली आपको वित्त मंत्री थे। जब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद महासभा में भाग लिया था, कब स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया था? आपको 1893 में। 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खाली स्थान में आयोजित किए गए थे। 1972 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुआ था वो आपको कहाँ पर आयोजित किया गया था? म्यूनिख में। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? टंगस्टन का प्रतीक आपको हो जाएगा W। टंगस्टन आवर्त सारणी के छठे अंतवर्ती समूह का तत्व है। इसका प्रतीक W होता है और परमाणु संख्या जो है टंगस्टन का 74 होता है। सोना का जो आपको परमाणु संख्या होता है आपको 79 होता है। सोना का परमाणु संख्या आपको 79 होता है। इस तत्व के दो मुख्य अयस्क हैं, वोल्फ्रामाइट और सिलाइट है। इसका उपयोग जो होता है बिजली के बल्ब के तंतुओं बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको असम में है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपको हो जाएगा असम में। बाकी और सब राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। मानस नेशनल पार्क आपको हो जाएगा असम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको हो जाएगा केरल और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? सार्वजनिक क्षेत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है? किसे आपको वोल्टाइक सेल कहा जाता है? गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है। वोल्टाइक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका आविष्कार लुइगी गैल्वानी और एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। क्लार्क सेल एक तरल रासायनिक सेल होता है जिसका आविष्कार जो है जोसिया लाइटिमर क्लार्क ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपको हो जाएगा ब्राजील। दक्षिण अमेरिका एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इस महाद्वीप से दो प्रमुख अक्षांश भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। इस महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपको ब्राजील हो जाएगा। फिर उसके बाद अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया और वेनेजुएला, उसके बाद चिली। क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपको दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील हो जाएगा। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जो आपको सांची स्तूप आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था? अशोक द्वारा किया गया था। इसका निर्माण आपको अशोक द्वारा किया गया था और मध्य प्रदेश के आपको रायसेन जिले में यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है?
आपको गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपको यमुना। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ निम्न है: यमुना, रामगंगा, गंडक, कोसी, सरयू, सोन और तमसा। यमुना गंगा की सबसे बड़ी या प्रमुख सहायक नदी है। फ्लेमी कोलेंट्रेटस का आधुनिक नाम क्या है? इसका नाम आपको हो जाएगा निडारी यानी जेली फिश। उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है? उत्पादों पर लेख लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम आपको हो जाएगा अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ है? रोहन बोपन्ना के साथ जुड़ा हुआ कौन है? आपको टेनिस। बाकी सभी खिलाड़ी के बारे में जान लेते हैं। लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, महेश श्रीनिवास भूपति और रोहन्ना बोपन्ना जो अपन टेनिस खेलते हैं। सौरभ गांगुली, एम एस धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं। विश्वनाथन आनंद, आर प्रगानंद, सुनील छेत्री विश्वनाथन आनंद और आर प्रगानंद शतरंज खेलते हैं। सुनील छेत्री और जैक्सन आपको फुटबॉल खेलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या आपको 389 थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपको BN राव थे। संविधान सभा में कुल महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। 2001 से 11 में भारत के जनसंख्या की विकास दर क्या थी? भारत के आपको जनसंख्या की विकास दर आपको 17.70 थी। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक आपको दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। समझौता दंगा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? समझौता दंगा आंदोलन के दौरान जो ब्रिटिश भारत का वायसराय आपको लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग आपको नई दिल्ली में है। संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? संविधान सभा की जो स्थापना जो आपको 1946 में किया गया था। प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रस्तावना शब्द का अर्थ होता है आपको संविधान का परिचय। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। एल्बर्ट बिल पेश किए जाने पर ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? एल्बर्ट बिल पेश करते समय ब्रिटिश भारत का वायसराय आपको लॉर्ड रिपन था। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 था। इस बिल को पेश करने का उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालतों में ब्रिटिशों से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति देना था। एल्बर्ट बिल का मसौदा सर कर्टन पेरेग्रिन एल्बर्ट ने तैयार किया था। चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? चीनी यात्री फाहियान जो है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। बौद्ध भिक्षु फाहियान पिंगयांग निवासी गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी के दौरान भारत का दौरा किया था। उसके यात्रा का उद्देश्य क्या था? भारत से बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करके चीन ले जाना था। इसके पुस्तक का नाम था फोक्यो की।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।